Hello friends, welcome to my channel Ignu BA English. Today I'm going to discuss about the poem from the Song of Hivatha's childhood. Okay, as you know, this poem is written by Henry Wadsworth Longfellow. So this poem is a dedicated epic poem. Okay, so this poem is based on the stories of native tribes people, and mm, it is published in 1855. So Hivathas is a boy. So Hivatha is a boy and very inquisitive type of boy, means बहुत ही जिज्ञासु था वो बच्चा. तो सबसे पहले द सॉन्ग ऑफ हिवातास 1855 is based on the story of native tribes recorded and compiled by Henry Wadsworth Longfellow. So this is the poem lines. So I have not read the poem lines because it's too long. So I will keep you understand the summary. Okay. So हेयर हिवाथास जो था वो यहाँ पर जो है पोयम जो स्टार्ट होता है वो होता है डॉटर ऑफ मून. डॉटर ऑफ मून कौन थी? वो थी नोकोमीज. नोकोमीज जो थी वो डॉटर ऑफ मून थी. तो यहाँ पर जो है स्पीकर जो है वो हमें जो है ओल्ड बैक डेज में लेके जा रहे हैं कि एक ओमेन है जिसका नाम है नोकोमीज, जो कि मून से जो है धरती पर गिरी. मतलब गिरी मीन्स कि आसमान से वो धरती पर उतर कर आई, और वो किसकी बेटी थी? मून की बेटी. And she gives to a daughter, she gives birth to a daughter named विनोहा. विनोहा जो थी वो जो है नोकोमिस की बेटी थी, जिसका बर्थ हुआ नोकोमिस के द्वारा. और वो जब वो बड़ी हुई तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग वुमेन की तरह सबके सामने निखर कर आई. और उसकी माँ जो थी नोकोमिस उसे हमेशा वार्न करती थी कि तुम जो है मुजडिक्विस से जो है तुम दूर रहो, उससे ऊज करके रहो. मतलब वो तुम्हें अपनी बातों में बहका सकता है. तुम उससे जो है वो तुम्हारे दिलों को कोई भी जीतेगा, तुम्हारे हार्ट पे कोई भी अपना कब्जा करना चाहेगा तुम्हें परसुएशन करके. ओके. तो यहाँ पर जो है उसकी माँ जो है नोकोमीज जो है अपनी बेटी को हमेशा वार्न करती थी. वेनुहा को हर वक्त वो वार्न करती थी. लेकिन जो वेनोहा थी वो जो है अपनी माँ की बातों को ना सुनकर जो है वो जो है मुजडिक्विस के जो है बातों में, उसके स्वीट वर्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट केयर्स के बहकावे में आ गई. और उसके बाद जो है उसके बाद जो है नोकोमिस जो है वो एक जो है सी बोर असन इन सॉरो. उसके बाद जो है वो एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसकी जो है वेनोहा जो है एक अपने बेटे को जन्म देती है, उसका ही नाम होता है हिवाथा. तो हिवाथा का जन्म होने के बाद जो है मुजडिक्वी जो है डिसाइड करता है कि अब मुझे इसके साथ कुछ करना नहीं है, और इस बॉय से मुझे इस लड़के से कोई मतलब नहीं है. और उसके बाद जो है वो उसे धोखा देके चला जाता है. उसके बाद जो मून की जो नोकोमिस की जो बेटी होती है वेनुहा, वो बहुत ज़्यादा हर्टेड हो जाती है. उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है और उसकी जो है डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है. और वो अपने बेटे हिवाथास को जो है नोकोमिस के पास उसे सौंप के चली जाती है. उसके बाद नोकोमिस के लाख समझाने पर भी जो है वेनोहा नहीं सुनती है. और आप यहाँ पर लाइन में देख रहे हैं कि नोकोमिस का ये है कि बिवेयर ऑफ मुजडिक्विज,
of the vast wind, Muzdekwiz, listen not what he tells you. मतलब वो हमेशा वार्न करती है अपनी बेटी की उसकी बातों के बहकावों में मत आओ, लेकिन उनकी बेटी जो है उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती है और लास्ट में उसका हार्ट ब्रेक होता है और वो अपने जो जन्मे हुए उनका जो बेटा होता है हिवाता, उसे अपनी माँ को सौंप के चली जाती है। उसके बाद नोकोमिस जो है वो हिवाता का पालन पोषण करके जो है वो चाहती है कि ये बहुत ही ग्रेट लेजेंड बने और जो है दुनिया में एक इम्प्रेसिव अपना नाम करे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जनरस मैन बने, बहुत ही जेंटल पर्सन बन के सबके सामने में आए। हिवाता जो है बहुत सारे जो है लैंग्वेज को लर्न करता है, तो वो लैंग्वेज कंट्री के लैंग्वेज को लर्न नहीं करता बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स के जो है वो। और यहाँ पर जो है हिवाथा जो है हिवाथा की जो ग्रैंड मदर है वो हिवाथा को जो है बहुत ही प्यार से उसका लालन पोषण करने के बाद वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है और उसके अंदर कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसकी बेटी की मृत्यु का जो कारण है, जो इंसान है, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसी वजह से वो चाहती है कि हिबाता जो है एक बहुत ही ग्रेट लेजेंड और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और जेनरस पर्सन बने। तो इसके लिए वो जो है हिबाता को जो है लैंग्वेज लर्न करवाती है। वो कोई कंट्री लैंग्वेज नहीं होती है बल्कि वो बर्ड्स और एनिमल्स की जो है वो लैंग्वेज रहती है, जहाँ पर जो है हिबाता जो है उस लैंग्वेज को लर्न करता है और उसके बाद जो है जो भी बर्ड्स हैं वो हिबातास चिकन के नाम से जानते हैं और जो भी फॉरेस्ट के जो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स है वो हिबातास के ब्रदर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है नोकोमिस हिबाता को जो है स्कोटा के बारे में दिखाती है और वो हिबाता पूछता है कि ये क्या है, तभी कहती है यह डेथ डांस है स्पिरिट्स की, जिसे कि ऑरोरा बॉरेल्स के नाम से भी जानते हैं और ये घोस्ट का डांस है जो कि मिल्की वे भी कहलाता है। और हिबाता बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव चाइल्ड था, जिसकी वजह से वो नोकोमिस से क्वेश्चन आस्क करता है कि स्पॉट मून में स्पॉट क्यों है। तभी वो कहती है वंडर चाइल्ड को, वो कहती है कि वो जो है एक मून में जो है एक वुमेन है जो कि वो गुस्से और गुस्से में भी है और बहुत ही ज़्यादा डेजर्टेड भी है। वो ये नहीं कह पा रही है क्लैरिटी में कि ये तुम्हारी माँ है, बल्कि वो यह कह रही है कि वो जो है वहाँ से तुम्हें देख रही है, तुम मेरे ग्रैंडसन, तुम हिबाता तुम्हें वो देख रही है। और तभी वो रेनबो के बारे में पूछता है। तब नोकोमिस कहती है कि वो जो है फ्लावर्स है, लेकिन वो वहाँ पर वाइट फ्लैट लैंड है, वहाँ कोई ना मिट्टी है ना कोई पेड़ पौधे हैं, बल्कि वहाँ पर फूल ही फूल खिले हैं और बहुत ही ज़्यादा पेरिश कर रहे हैं। और वहाँ पे वो जो है पैरी पैरी मीन्स जो होता है वो फ्लैट वाइट लैंड होता है जहाँ पर कोई ट्रीज नहीं होती है। तो इसीलिए वो कह रही है वहाँ पे ये सब चीजें ना होने के बाद भी इतने सारे फूल खिले हैं, क्योंकि वो जो प्लेस है वो हेवन है। तो वो जो रास्ता जो जा रहा है वो हेवन की तरह जा रहा है, इसलिए वहाँ पर जो है फूल खिलखिला रहे हैं। और हिबाता इन सब चीजों को सीखता है और सारे बर्ड्स के लैंग्वेज को जो सीख के वो जो एक्वेंट करता है और सारी चीज़ों को ग्रैप्स करके और वो इन सब चीज़ों को सीक्रेट्स रखता है। So guys, I hope you all like this video. So thanks for watching and please like, share and subscribe my channel for more learning videos. Thanks for watching.